एजुकेशन जेट आपका स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं भी स्टार्ट कर दिया है, जो बहुत ही बेसिक से है। हमारा प्रण है कि हम आपको एक्सपर्ट बनाकर छोड़ेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले चिन्ह। चिन्ह क्या होते हैं, जिसको साइन बोलते हैं। तो हमारे पास चिन्ह के रूप में संख्याएं दो तरह की हो सकती हैं, या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। तो धनात्मक संख्याएं जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अनंत तक धनात्मक संख्याओं को हम शो कर सकते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के आगे क्या होता है, ऋण का चिन्ह होता है। धनात्मक, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक संख्याओं के आगे चिन्ह अगर नहीं है तो हम मानेंगे कि ये धनात्मक संख्या ही है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, यही जो है मैं बता रहा हूं, तो उसे हम क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। जैसे 2 है, 2 के आगे कुछ नहीं लगा है तो इसको हम धन 2 बोलेंगे। 3 है, 3 के आगे कुछ नहीं लगा है तो इसको हम धन 3 बोलेंगे। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के आगे क्या होता है, चिन्ह जरूरी है। ठीक है, यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, अगर किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माने ये है कि वो संख्या वही रहेगा। जैसे अगर ए में ए कोई संख्या है, उसमें हम शून्य को जोड़ें या शून्य को ए में जोड़ें तो उसका मान जो है ए ही रहेगा, मान नहीं बदलता है। इसी तरह अगर 5 में हम शून्य को जोड़ें या शून्य में 5 को जोड़ें उसका मान 5 ही होगा, यानी शून्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर ऋणात्मक संख्या है -2 और प्लस धन 0 या 0 धन -2 तो इसका भी मान जो है यही ऋणात्मक 2 ही आएगा। तो ध्यान से एक देखिए, ऋणात्मक चिन्ह बाद में आने पर, देखिए ऋणात्मक चिन्ह क्या बाद में आ रहा है तो उसको हमेशा क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। अब जैसे अगर आगे आया है ऋणात्मक संख्या तो ऐसे हम लिख सकते हैं, 3 में से 2 चला गया 1 और बड़े वाले का साइन लग गया। और अगर इसी को ऐसे लिखना है, बाद में 2 को लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर धन लगा रहे हैं तो यहां -2 इस तरीके से एक साथ 2 चिन्ह नहीं आ सकते। इसी तरीके से अगर गुणा कर रहा है तो यहां पे ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। यानी जब भी बाद में अगर आते हैं 2 चिन्ह माइनस के साथ, ठीक है, ऋणात्मक, तो हम हमेशा कोष्टक के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाए तो 0 क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो 0 जो होता है वही हीरो होता है, सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। अगर a को 0 में गुणा किया जाए, a कोई नंबर है, कोई संख्या है, और 0 को या a में किया जाए तो उसका मान क्या कर देता है, ये 0 कर देता है, 0 कर देता है। 3 को 0 में किया जाए या 0 को 3 में किया जाए, 0 कर देता है। यानी क्या, ये हीरो। अगर -3 इसी तरीके से क्या है, अगर हम ऋणात्मक संख्या को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही कर देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं ना कि अनंत को भी अगर हम 0 में गुणा कर दें तो उसको क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। यानी क्या है, 0 जो है वही हीरो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को 0 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, अनंत हो जाता है। अगर कोई संख्या a मान लिया है, उसको हम 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका जो मान आएगा वो अनंत आता है। अनंत का ये हम बताए थे चिन्ह। इसी तरह अगर 3 को 0 से दें तो भी अनंत हो जाएगा। माइनस संख्या भी हो तो 0 से अगर दें तो भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है संख्याएं अनंत में बदल जाती हैं। यदि 0 को किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से अगर भाग दिया जाए तो भागफल जो है 0 हो जाता है। अगर 0 से 0 को हम भाग दे रहे हैं, a से मान लिया एक कोई भी संख्या है तो 0 हो जाता है। 0 को अगर हम भाग दे रहे हैं 5 से तो 0 हो जाएगा। अगर ऋणात्मक संख्या है तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। यानी अगर कोई संख्या को हम क्या करें, 0 से भाग देंगे तो ये अनंत हो जाता है, और उसी को अगर हम इस तरीके से करें तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। यदि किसी भी संख्या की घात जिसको बोलते हैं पावर 0 की है तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। अब अगर मान लिया कोई संख्या a है, इसकी घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 3 पे अगर है तो भी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर क्या ऋणात्मक संख्या है तो भी 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ये इस तरीके से हो जाता है। अब क्या है, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दे, मतलब क्या है, अगर कोई संख्या है उसी को खुद से भाग दे दें तो उसका मान क्या हो जाता है, परिणाम 1 होता है। अब a को a से भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाता है ना, तो 1 आ जाएगा। 3 को 3 से करें तो ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव है, ऋणात्मक संख्या है तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब संख्याओं का जोड़ या योग हम लोग सीखेंगे, जिसको जोड़ भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं, इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। अब तो इसके लिए शब्द जो है, जोड़ का शब्द, क्या क्या चीजें शब्द यूज की जाती हैं जोड़ के लिए या योग के लिए। कुल अगर दिया होता तो हम जोड़ते हैं, जोड़ अगर दिया है तो जोड़ेंगे, योग दिया है तो भी जोड़ेंगे, सभी का निकालना है तो भी जोड़ेंगे, पूरा अगर कहता है पूरा कितना होगा, अगर इतना इतना खर्चा हो रहा है तो पूरा कितना खर्चा होगा, तो उस समय भी जोड़ करते हैं। तो इन सब शब्दों का यूज जो है जोड़ के लिए जनरली करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमको 3 और 2 को जोड़ना है तो ये इकाई इकाई जो है आपस में जुड़ते हैं। सबसे पहले हम इकाई दहाई इस तरीके से चलते हैं, तो 3 और 2 मिलके हो जाएंगे 3 और 2 5। जैसे अगर हम उंगली पे गिनना हो तो 3 के बाद 4 और 5, 2 गिनना है तो 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इकाई वाले को जोड़ते हैं फिर दहाई पे जाते हैं। तो सबसे पहले 5 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाता है। उंगली पे देखेंगे हम, 5 6 7 8, 3 हो गया। उसी के बाद 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 के बाद 5 और 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से। अब इसको हम जोड़ेंगे, 8 के बाद हमको 5 और जोड़ना है, तो 8 9 10 11 12 13 क्या हो गया। जो इसको जोड़ने पे अगर क्या होता है, दो अगर डिजिट वाला संख्या आ जाता है तो क्या करते हैं, अब इसमें 13 आया तो 13 तो पूरा लिखेंगे नहीं, तो एक जो है इसका उधार चला जाता है, एक जो है इसका जो है कैरी फॉरवर्ड आगे चला जाता है, एक इधर जो है आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसके पास चला जाएगा। तो अब एक ये है और 2 ये पहले जोड़ लें या पहले इनको जोड़ लो, तो 7 8 9 हो गया, और एक जो ये इसमें से आया है 9 1 10, ये भी हो गया। तो अब ये भी 2 अंक का मिल गया, तो अभी एक क्या हो जाएगा, एक फिर ऊपर चला जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, 4 और 3 7, और एक जो ऊपर वाला है ये भी जोड़ देंगे, 8 बन गया। ठीक, और 3 और 1 4 हो गया। अब इसमें क्या, एक ही अंक मिला ना, ऊपर तो कुछ गया नहीं, तो इस तरीके से ये हो गया। तो 8 5 13, एक हासिल, 7 8 9, और एक जो हासिल था 10 हो गया। फिर 4 और 3 7, और ये जो एक यहाँ था ये 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमने बताया था ना, कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही हो जाता है। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें 4 और 2 को फिर जोड़ेंगे 6 हो गया, 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 हो गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे फिर ये भी 8 हो गया, और 1 1 को जोड़ देंगे 2 हो गया। अब इसको अगर हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये 4 अंक का है, ये 2 अंक का है, तो इसको लिखने का तरीका है, सबसे बड़े वाले को पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, शुरुआत हम कहां से चलते हैं, इकाई से, तो पहले 3 लिखा जाएगा फिर 2 लिखा जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो इसके आगे कुछ नहीं, तो हम 0 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया हमारा 3 और 4 2 6, 3 0 हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। इसको करना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 अंक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 4 5 2, फिर इसी तरीके से इधर से लिखेंगे 3 2 1, यहाँ कुछ नहीं तो हम 0 भी लिख सकते हैं अपने मन से। तो 3 और 2 का हो गया 5, 5 और 2 का हो गया 7, 4 1 का हो गया 5, और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ये हो गया। आगे और भी देखते हैं ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ या योग कैसे करते हैं। तो बहुत अच्छा नियम आपको मैं बता रहा हूं। तो जब भी ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ना है, 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याओं को जोड़ना है, तो सबसे पहले आप ऋणात्मक चिन्ह को हटा दीजिए और संख्याओं को क्या कर लें, आप जोड़ लें। फिर जो उनका रिजल्ट आए, परिणाम आए, उसमें फिर ऋणात्मक आप लगा दें। जैसे ये है ऋणात्मक 5 है और -2, इसको जोड़ना है, तो हम क्या कर ले, ये जो है हटा दें साइन, तो साइन हटा देंगे तो 5 और 2 बन गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद आप ऋण का चिन्ह लगा दें। ठीक, इसी तरीके इसमें क्या है, इसको पहले साइन इसका हटा दें,
तो इसको पहले जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और 4 और 2 हो गया 6। उसके बाद क्या करने, साइन लगा दें नेगेटिव का। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले क्या कर लें, इसका पहले इसका ऋणात्मक मान, ऋणात्मक वैल्यू मीन्स ऋणात्मक चिन्ह हटा दें, उसके बाद इनको जोड़ दें और उसके बाद फिर क्या, फिर ऋणात्मक लगा दें। ठीक है, अब संख्याओं का घटाना सीख लेते हैं कि अगर संख्याओं को घटाना है तो जैसे हम जोड़ते क्या है इकाई अंक से, वैसे ही घटाते भी है इकाई अंक से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ऊपर जो बड़ी वैल्यू होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं, अगर दोनों को एक दूसरे से घटाना है, या छोटी में से बड़ी को घटाना है तो जो जिसमें से घटाना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब हम देखेंगे 4 और 3 में बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है, तो यानी आसानी से इसमें हम इसको घटा सकते हैं। तो 4 में से 3 अगर निकल जाता है तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 में से 1 चला जाएगा तो भी 1 ही बचेगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे 2 और 3 की बात करेंगे। 2 और 3 में बड़ा क्या है, 2 और 3 में बड़ा जो है हमारा 3 है, तो हमको 2 में से 3 तो हम नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इससे एक उधार ले लेंगे। उधार जो भी आता है ना, कहां से आ रही है, इकाई दहाई से आ रहा है, तो 10 उधार आएगा। ठीक है, 10 इससे उधार मिल गया और इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना बन गया, 12 बन गया। अब 12 में से हम 3 को घटाएंगे, तो 12 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 9 और 3 12 होता है ना, तो यहां पे 9 बचेगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक इसको दे दिया, अब यहां क्या बच गया, 4 है, 4 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बच गया, 0 बच गया। अब 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमको माइनस करना है, 5 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे एक उधार इसको भी लेना होगा, तो अगर क्या है इससे एक उधार लेगा तो क्या लेगा, 10 ले लिया उधार। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाए, 10 और 2 कितना बन गया, 12 बन गया। ठीक है, 12 बन गया, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना होता है, 9 और 3 12 होता है, 9 आ गया। तो इसने एक इसको दे दिया तो अब किसके इसके पास क्या बचा, 7 बचा, तो 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 हो गया। फिर यहां हमने देखा 3 और 4 में, 3 क्या है, छोटा है, तो 3 में से 4 तो नहीं जा सकता ना, तो हम क्या करेंगे, एक फिर इससे उधार लेंगे, तो यानी 10 ही आता है जब भी उधार लेते हैं, तो ये बन गया 10 और 3 13। अब 13 में से 4 को हमको घटाना है तो क्या होता है, 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक इसने दे दिया, अब तो इसके पास 1 बचा ना केवल, तो 1 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो इसको फिर इससे भी उधार लेना पड़ेगा। तो 1 ये था और 10 इससे 1 ले लिया तो ये बन गया 11। अब 11 में से क्या है, अब 11 में से हम 2 निकाल सकते हैं तो 9 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो निकाला है माइनस करके घटा के वो सही निकाला है कि नहीं। तो जो हमने घटाया जिसमें से उसको दोनों को अगर जोड़ दें, ये क्या हो जाए, बड़ी वैल्यू आ जाए, तो 9 और 4 होता है 13, 9 4 13 जोड़ने पे तो 1 हासिल हो गया। तो 9 1 10 2 12 2 1 हासिल हो गया, और 2 1 3 1 4, यानी हमने जो घटाया है ये सही घटाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, घटाई जाती हैं। जब भी धनात्मक संख्या दी हो, ऋणात्मक संख्या दी हो, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और चिन्ह किसका हम लगाते हैं, बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है उसी का हम क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, तो बड़े वाले का हम जो है उस पर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं यहां पे क्या है, -2 और -3, तो क्या है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। तो हमने क्या बताया, धनात्मक या ऋणात्मक जो भी रहेंगे संख्या हमेशा क्या होंगी, इनको घटाया जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और चिन्ह किसका हम लगाते हैं, चिन्ह हम बड़े वाले का लगाते हैं। दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो चिन्ह एक धन हम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि धनात्मक संख्याओं के आगे एक धन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, -5 + 2, तो हमको क्या करना है, साइन को भूल जाइए, दोनों को घटाना है, तो कितना आ गया, 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 तो आ गया, अब देखेंगे हम बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये है, तो इसका चिन्ह लग जाएगा। इसको हमने क्या घटाया, तो क्या घटाया, 6 आ गया। बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह। इसमें क्या कौन सा बड़ा है, 43 बड़ा है,
ठीक है, तो पहले हम दोनों को घटाएंगे, तो 3 में से 3 गया, 0 आ गया, ठीक है, और 4 में से 2 गया, 2 आ गया। बड़ा कौन सा है, ये है, तो माइनस में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 आ गया, क्योंकि इससे एक उधार लेगा ना, तो 10 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, बड़े का साइन लग गया, धनात्मक है। अब 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, और साइन किसका लगेगा, चिन्ह इसका। 23 में से 0 जाएगा तो 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से ये चीजें होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।